ओ बाबा भैया नीचे तो नहीं गिर जाएंगे? डूबेंगे नहीं? थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ये तो आपको कैसी लग रही है स्मार्ट सिटी बस सर्विस, बताइए। बहुत अच्छा। ये देखो गड्ढे गड्ढे गड्ढे। उत्तराखंड परिवहन निगम के जितने भी चालक संचालक हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनकी भर्तियां कराई जा रही हैं। इतना अच्छा माहौल था जब तक ये गवर्नमेंट नहीं आई थी। गड्ढे सरकार के द्वारा भरे गए हैं, नहीं भरे गए? मतलब ये कह सकते हैं कि सड़क पे गड्ढे नहीं, गड्ढे पे सड़क है। हमारे ड्राइवर्स जो हैं उनकी तनख्वाहें इन्होंने कर दी है। स्मार्ट सिटी सिर्फ एक बस चलाने से तो पूरी स्मार्ट सिटी हो नहीं जाएगी। ये देखो स्मार्ट सिटी का वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैसा वर्क इन प्रोग्रेस है ये तो मेरी समझ में नहीं आया। काम चल रहा है, पीछे से चल रहा है, पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, पर हमें तो महसूस नहीं हो रहा ना। अरे बाबा ये तो बहुत ही मैं चढ़ रही हूँ इस स्मार्ट बस पे, और स्मार्ट बस इलेक्ट्रिक बस। अब आगे देखेंगे रास्ते में कि होता है क्या। कितनी बढ़िया सफ़र रहती है और ऐसा लग रहा है जैसे एरोप्लेन में चढ़ने जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो बढ़िया है। धक्का अच्छा लगा मगर गाड़ी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट है और यहाँ पे मैं लुढ़क रही हूँ, और महिलाओं के लिए आरक्षित सीट भी है। इलेक्ट्रिक बस बढ़िया भी है। आपको अच्छी लगती है बस? है बढ़िया है। आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। आप इसी में जाते हैं? हाँ ज़्यादातर इसी में जाते हैं। और कितना किराया होता है यहाँ? 10 रुपया है घंटा घर तक का। अच्छा घंटा घर तक का। राजपुर से घंटा घर या जाखन से? यहाँ हम ग्रेट वैल्यू से बैठे हैं। अच्छा ग्रेट वैल्यू वही जाखन के से पहले है। मुझे जानकारी नहीं पर अच्छा इधर से इधर तक का 10 रुपये तो कुछ भी नहीं होते। और दूसरी वाली बस में भी इतना ही था क्या? हाँ ऐसा ही था, लेकिन उसमें सुविधा नहीं है। इसमें तो लगता है नहीं कि बस में चल रही है। हाँ बहुत बढ़िया है। तो आपने सुना बहुत बढ़िया बस है। बेटा आपको भी अच्छी लगती है बस? है कैसी लगती है? बढ़िया सीट है ना? वो दूसरी वाली बस में लोग जो है सीटों को फाड़ देते हैं, है ना? बहुत ही बुरा लगता है। पढ़ती हो स्कूल में? कहाँ? ओह अच्छा, चलो जी। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। बहुत बढ़िया। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीट तो मिली नहीं है मगर ये पकड़ने के लिए है। ठीक है जी, हम इसको पकड़ लेते हैं और फिर झूला झूलते हैं। और अब इस इलेक्ट्रिक बस में हम जाएंगे ISPT। हम दिखाना चाहते हैं कि कितनी बढ़िया बस है, कितनी अच्छी बस है और लोगों को लगती है कितनी अच्छी। इसमें जो किराया है वो कितना है आपने सुना? ग्रेट वैल्यू से कहाँ तक? घंटा घर तक मात्र 10 रुपये। और सीटें भी बहुत कम हैं। अगर मैं सीटों को देखूँ तो 4 1 2 3 4 5 करीबन समझ लीजिए 24 या 24 समझ लीजिए कि सीट्स होंगी। तो यानी कि केवल 24 लोग ही इस बस में बैठ सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक बस है, नई बसें हैं, बहुत अच्छी हैं, तो लोगों से भी यही कहने की ज़रूरत है कि भाई आप इसमें सीटों को काटने का काम मत करिएगा, क्योंकि हमारे जो देश में लोग हैं ना वो बड़े एक्सपर्ट हैं। ब्लेड लेंगे, सीट को काट देंगे और सारा सत्यानाश मार देंगे। चाहे ट्रेन देख लीजिए, चाहे बस देख लीजिए, और बड़ी बुरी व्यवस्था हो जाती है। खैर हम झूला क्यों झूल रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से सड़क टूटी हुई है। थोड़ी सी सड़क को भी दिखा देते हैं हम। हाँ सड़क देख रहे हैं, पानी से भरी हुई। ये स्मार्ट सिटी है मगर बस बढ़िया है। ये देखिए कितनी बढ़िया है, दिख रही है आपको? हाँ अगर सड़क अच्छी होती तो इतनी मुश्किल ना होती। और अभी मैं आप लोगों को और लोगों से भी बात करवाऊंगी। इनसे बात करते हैं कि कहाँ से चढ़े थे? राजपुर से चढ़े थे। अच्छा तो राजपुर से कहाँ जा रहे हैं? ISBT। कहीं बाहर जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी काम से। अच्छा ये बेटा है? अच्छा क्या नाम है आपका? आशीष थापा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। कौन से स्कूल में? ओके। तो कितना किराया दिया आपने? 30 रुपये। 30 रुपीज़। कहाँ से बोला आपने? राजपुर से। अच्छा राजपुर से ISBT तक
30 रुपीज़ 30 रुपये लगते हैं। मगर इसी बस को क्यों चुनते हो आप? दूसरी बस में नहीं जाते अब? ठंडा होता है, बहुत मज़ा आता है, अपने ड्राइवर आते हैं। हाँ हाँ सीट भी मिलती है बैठने के लिए। हाँ, मतलब इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती। नहीं तो कभी कोई खड़ा हुआ भी होता है अगर ज़्यादा लोग हो जाए तो? ये तो मैम अब तो एक दो दिन बैठने वाला है। अच्छा अच्छा, अपने टप्पर चलाता आपने देखा नहीं तो? हाँ, बड़ी गाड़ी चलाता हूँ मैं। अच्छा, बड़ी गाड़ी। अच्छा, तो आप हाँ सवारी का तो ये इनका वो है ना कि मतलब हमारी गाड़ी में कितने सवारी आना चाहिए और क्या है क्या नहीं है, इसलिए जो है ड्राइवर से हेल्पर का हो रहा है। अच्छा, हाँ ये भी बात सही है। अरे जल्दी करने को कहा जा रहा है, हमें भी जल्दी पहुंचना है। और ये कमाल होता है इलेक्ट्रिक बस का कि आप समय से पहुंच जाते हैं। भैया राजपुर से आईएसबीटी कितना टाइम लगता है टोटल? 1 घंटा लगता है, जाम के कारण 1.25 घंटा हो जाएगा। अच्छा, जाम के कारण? हाँ, ऊपर तो पूरा जाम लगा हुआ राजपुर में। अब इधर की तरफ भी तो जाम मिलेगा आगे? हाँ, जाम ही लगेगा। है? अच्छा, नहीं आपको ये बस कैसी लगती है? अच्छी है ना, आरामदेह है। आप लोगों ने पहले कौन सी बसेस में वो करा होगा ना, और रोडवेज वाली, तो उसमें तो ना कोई ठंडा वाली कोई सुविधा। हाँ, तो ये तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई 5 स्टार होटल में पहुंच गए आदमी ना, मतलब रेस्टोरेंट में हम खा रहे खाना यहाँ पे और उसके बाद चले जा रहे किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में। तो ये बढ़िया चीज़ है। मगर ये देखो ज़रा बाहर जो है, मुझे मैं आपको दिखा नहीं सकती मगर अजीबोगरीब स्थिति है। इधर नहीं, इधर ये स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी में पानी ऐसे आ रहा है। इतना पानी क्यों आया है? स्मार्ट बस है। स्मार्ट सिटी की सड़कें भी दिखाऊंगी, अभी वो वाली सड़क दिखा नहीं पाए। ये आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख पा रहे होंगे। ये गड्ढे हैं, गड्ढे बहुत है, गड्ढे पता नहीं क्यों हैं। ये देखो गड्ढे, मतलब ये है स्मार्ट सिटी के गड्ढे। इतनी अच्छी बस अब इतने ऐसी वाली सड़क पे चलेगी तो हम हिचकोले मचकोले और पता नहीं कौन से खोले खाते खोले हो जाएंगे। तो ये तो सरकार को समझना चाहिए ना, और इसकी जिम्मेदारी तो PWD की है, क्योंकि सड़क जो है वो तो राज्य सरकार की है। भाई बस अच्छी दे दी, और किसने दी? मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी हैं ना आपके मंत्री जी। हाँ, तो नितिन गडकरी जी काम तो अच्छा करते हैं, बसेज अच्छी लाते हैं, बस इसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। बाद में पता चला हम कह रहे अच्छी है, उसके बाद कोई घोटाला निकल आया। वैसे एक घोटाला मुझे पता चला था कि नागपुर में जब इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था तो कुछ बसेज जो है इनके घर में, इनके शादी में कहीं इस्तेमाल हो गए थे। मगर ये सड़क देखो, मैं बार बार कह रही हूँ कि स्मार्ट सिटी की सड़क अच्छी होनी चाहिए। नहीं होगी सड़क अच्छी तो बस कैसे चलेगी? बस यही तो मुश्किल है। अब देखो इतनी अच्छी जगहें हैं, सब बढ़िया लग रही है, और ऐसे मतलब बस जो है ना, क्या बताऊँ, बस फुर करके चल रही है। एकदम ऐसा लग रहा है अब नीचे से गड्ढे होने लगते हैं, ऊपर से लग रहा है कि आप उड़ रहे हैं, नीचे से ऐसा लगता है कि ये मतलब क्या हो गया, आप कूद रहे हैं। तो मतलब दोनों का आप मिश्रण समझ लीजिए कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है। मतलब अब मैं आपको दिखाती हूँ एक मतलब अब ये देखो जरा मतलब सड़क का कोई मतलब है? सड़क ऐसे टूटी हुई थी वहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। इतनी अच्छी बस है और इतना अच्छा सफ़र है, मगर समझ में ये नहीं आता कि ये सड़कें क्यों ऐसे हाल में हैं। आप देख सकते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है तो सड़कें भी तो देखो, वहाँ तो नहर बह रही है। नहीं, ये नदी नहीं है, ये देहरादून की सड़क है, और ये वाटरफॉल नहीं है, ये भी सड़क में गड्ढा है और गड्ढे के अंदर नाली है, और नाली और गड्ढा मिल गया। भैया ध्यान से, अब भैया को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, मगर अब आप देख ही सकते हैं कि ये पानी का क्या हाल है। अब इसमें इतनी अच्छी बस जब चलाई है तो हमारे मुख्यमंत्री जी की भी तो जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह से इसमें काम कर लें, मगर क्या करें, उनको ये दिखता नहीं। भाई ये देखो पानी, ये पानी हटो तो देखिए हम पानी ये दिख रहा है पानी आपको? मेरे पीछे आप देखते रहिए, बस पानी दिख रहा है और गड्ढे दिख रहे हैं। बस जो है ना इतनी स्मूथ चलती है, ये इसकी स्मूथनेस का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मगर क्या होता है कि ऊपर से आप जब तक उड़ने लगते हैं तब तक सड़क पे नीचे ये गड्ढे और ये नाले नहर आ जाते हैं, फिर नीचे से हम कूदने लगते हैं तो लगता है हम उड़ रहे हैं, ज़्यादा ऊंचा उड़ेंगे, मगर दरअसल हमारी जो उड़ान है वो टूट जाती है उसके बाद। तो ये बड़ी मुश्किल है, और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। अरे देखिए मेरा भारत महान, मगर नीचे ये गड्ढा। तो भारत महान को रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी PWD वालों से कहें कि सड़क ठीक करें। हमारे जो ड्राइवर भाई लोग हैं
इनको भी सुविधा होगी अगर सड़क अच्छी होगी, तो मेरी बात को आप समझेंगे। हाँ, और सड़क अच्छी बनाएंगे। दूसरी समस्या जो है ना, जो मुझे दिख रही है, मतलब लोगों को रास्ते में से उठाना पड़ रहा है, मतलब लेना पड़ रहा है। अरे आप बस स्टॉप बना दो ना, मतलब उससे जो है हमारे जो सारे बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको भी अच्छा लगेगा भाई, उनको गर्व होता है इस बस को चलाने में। लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों को पता तक नहीं है कि इतनी अच्छी बस है। क्यों? क्योंकि अगर स्मार्ट आप बस स्टॉप भी बना लें, स्मार्ट बस स्टॉप, क्योंकि आप तो हर चीज़ को स्मार्ट कहना चाहते हैं। उत्तराखंड में, वैसे देहरादून में बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं, मगर अब ज़रूरत है कि आप इसको, ये देखो अब ये इस सड़क पे बेचारे कैसे लेके जाएंगे। आप देख रहे हो, मतलब चारों देखो जी, कूड़ा करकट। अरे भैया मैंने इतनी सफाई करी शहर की, मगर फिर कूड़ा करकट हर जगह पे। अब ये देखो, अब ये गड्ढा देख रहे हो आप, अब देखो इतनी अच्छी तरह से चली, अब भैया ये कहाँ जा रहे हैं, इन भैया को पता ही नहीं है। ये देखो अब ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है जैसे कोई नहर चल रही है, मैं बस के अंदर बैठ के नहर के अंदर घूम रही हूँ, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है। समझ गए आप? मतलब ये, ओ बाबा, ये स्मार्ट सिटी के नज़ारे मैंने सोचा, ओ बाबा भैया नीचे तो नहीं गिर जाएंगे? डूबेंगे नहीं? थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ये तो भाई डर लग रहा है कि गाड़ी जो है वो अंदर ना चल जाए, मतलब किसी गड्ढे में नहीं। मगर हमें डरने की क्या ज़रूरत है, हम तो बापू को मानने वाले लोग हैं। ये देश तो बापू के रास्ते पे चलता है और अपनी हर चीज़ पर गर्व करता है। हाँ, जो गलत होता है उसको सही भी करता है। इसीलिए आज मैं आपके सामने आई हूँ, क्योंकि हमें सही करना है कुछ चीज़ों को, हमें सही करना है हमारे सड़कों को, ताकि बस अच्छी तरह से चल सके। और दूसरा, बस स्टॉप, हमारी इन स्पेशल गाड़ियों के लिए स्पेशल बस स्टॉप्स की आवश्यकता है। उसका इस्तेमाल रोडवेज़ वाले भी कर लेंगे, हमारे ड्राइवर भाइयों को कोई परेशानी थोड़ी होगी। लेकिन कम से कम स्मार्ट अगर बस स्टॉप बनाएंगे तो वहाँ पे स्मार्ट बस पे चढ़ने का मज़ा ही कुछ और आएगा। अगर आप वो फीलिंग देना चाहते हैं ना कि जो आप 5 स्टार होटल में गए हैं, रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो वैसा करिए। मगर ऐसा भी मत करिए कि जैसे आप जब जाते हैं 5 स्टार होटल में और आप ऑर्डर करो खिचड़ी, तो वो खिचड़ी कैसे आती? खिचड़ी तो आती है, मगर एक कटोरी में नापी हुई एक बड़ी सी थाल में उसको डालकर उसके ऊपर छौंक लगा के देते हैं। अरे बाबा, ये तो बहुत ही, अरे ये देखो, ये है प्रिंस चौक, ये त्यागी रोड। अब आप देख लो पानी कितना है इसमें, तो भाई गड्ढे। अरे ये गाड़ी चली जाएगी क्या ठीक से? हाँ, ये तो नदी के अंदर से इनको एक्सपीरियंस हो गया, इसीलिए लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं नदियों के अंदर गाड़ी चलाने के लिए। आप लोग कृपा करके मत कोशिश करिएगा, उसमें हादसे हो जाते हैं। अरे भाई ये सड़क को देखो, अरे तेरी की ये देखो स्मार्ट सिटी का ये बनता हुआ, ये बीच में वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैसा वर्क इन प्रोग्रेस है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। ये वर्क इन प्रोग्रेस और ये ख़राब सी सड़कें, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? कि मतलब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं मगर स्मार्ट कुछ बन नहीं पा रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक और बात करनी है, इतनी अच्छी बसें जो आप चला रहे हैं उसमें एक समस्या आई है, और वो समस्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो समस्या दरअसल हमारे ड्राइवर्स जो हैं उनकी तनख्वाहों के बारे में है। उनकी तनख्वाहें इन्होंने कर दी है कम। पहले होती थी 24 से 25 हज़ार, जब ये रोडवेज़ मतलब जो वो खटारा बस चलाते थे तो इनको मिलते थे करीबन 24-25। और अब कितनी मिलती है? अब मिलती है 14-15 मान लीजिए मैक्सिमम। तो ये 10,000 आपने कम कर लिए। क्या ये ज़रूरी नहीं है? देखिए मैं लुढ़क रही हूँ क्योंकि ये स्मार्ट सिटी की रोड है इसमें, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये समझें कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं अगर उनकी तनख्वाहें पहले 25,000 थी और आप 10,000 कम कर देते हैं तो उनके लिए कितनी दिक्कत होती है? इनको दिखाओ जी। तो आप बताओ कि अगर तनख्वाहों को कम कर दिया जाए, पहले 24 से 25,000, अब 14,000, 15 मान लेते हैं,
तो 10,000 आप जब कम करते हैं ना, तो आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं सरकार। तो मैं ये जानना चाहती हूँ स्मार्ट सिटी देहरादून के CEO से, पुष्कर धामी जी से, कि आप इस विषय में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उत्तराखंड के लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, और अगर ड्राइवर्स की तनख्वाहें आपने कम करी हैं तो आपने उनका जो जीवन स्तर पहले बढ़ाया और उन्होंने खुद मेहनत करके अपने जीवन स्तर को बढ़ाया, लेकिन जब आपने उनको शिफ्ट कर दिया और रोडवेज़ की बसेस से स्मार्ट सिटी के इन इलेक्ट्रिक बसेस में, तो आप इनकी तनख्वाहें कम करके इनके बच्चों पर प्रहार कर रहे हैं, इनके बच्चों पर आघात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या ये सही है? हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं झूला क्यों झूल रही हूँ, पर झूला क्या करूँ, झूलना पड़ रहा है, क्योंकि कभी बस रुक जाती है और कभी ये क्या सीन था, बंदा ही फंस गया। बस की ये जो गाड़ी की दरवाज़ा होता है, सामान पीछे था, सामान फंस गया। आदत नहीं है ना हम लोगों को, समझ रहे हैं आप।